तेरे जिन मर्ज को लेने चलो, तेरे जिन मर्ज को लेने चलो। प्रभु सर पे हुए सवार लगाड़ा बाजरा, प्रभु सर पे हुए सवार लगाड़ा बाजरा। ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जलते करो, ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जलते करो, ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को नमन जलती करो। जैसे भक्ति बस मन उच्चरे हम भानु डिग दीपक धरें। डालो रे कलसा ढालो रे, कलसा ढालो कमालो रे पुण्यवारी। महावीर की मूंगावर मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावर ने मूरत मनहारी। कलसा डालो रे, कलसा डालो रे, डालो रे डालो नर नारी। कलसा डालो रे, डालो रे डालो नर नारी। नवन कराओ माता त्रिशिला के लाल का, त्रिशिला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का, मेरा के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का। 1008 कलशों से नाए जल सम्राट, 1008 कलशों से नाए जल सम्राट। पुण्यवारी कलसा डालो कमालो रे पुण्यवारी। महावीर की मूंगावनी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगावनी मूरत मनहारी। कलसा डालो रे, कलसा डालो रे, डालो रे डालो नर नारी। कलसा डालो रे, डालो रे डालो नर नारी। नवन
कराओ माता त्रिशूला के लाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का। डालो रे कलसा डालो रे, कलसा डालो कमालो रे नारी, कलसा डालो कमालो रे पुण्यवारी। चलिए दोनों वेदियों पर शांति धारा होगी। नमीनाथ भगवान और देखिए दशरक्षण पर्व के तीसरे दिन पर आज भगवान की महाशांति धारा होगी। कोई भी दो नाम दे दें शीघ्रता से आकर के वो जीवन में सातिशय पुण्य एकत्रित करें। 5151 रुपए की राशि है। जिनके नाम सबसे पहले आएंगे उनके लिए अवसर प्राप्त होगा। विचार कर लें। तुम तो सगे से ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो नर्ते भगवती श्रीमती पार्थितकराय द्वादश गण परिवेष्टताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्य महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य भय शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फना मंडल मंडिताय मुनि आर्य का शावक शाविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय गाति कर विनाशनाय गाति कर विनाशनाय अपायस्माकं मृत्यु रतिकामं अतिकामं रतिकामं क्रोधम् अग्निभयम् शत्रुभयं सर्वसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वनरकभयं सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वाश्मारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वरक्षमारिं सर्वगुलमारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्ववेताश सर्वजनानन्दं सर्वभव्यानन्दं सर्वगोकुलानन्दं सर्वग्रामनगर खेर कटवर करवट मंटम पंतम द्रोण संवानंदम सर्वलोकानंदम सर्वदेशानंदम सर्वयजमानंदम सर्वदुखानहंदय पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रेषु लोकेषु व्याधिवर्षवर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम षष्टिरस्तु विधेयते शिवमस्तु कुल गोमीनाथ पार्षणातीत्येभ्यो नमः तेन मंत्रे नवग्राणाम शांतर्तर्गंधो दग्धारा वर्षणम क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभतु बलवान धार्मिको भूमिपाले
काले काले च सम्यक वर्तो मेघवाव्याद्युयन्तु नाशनम दुर्भिक्षम चौरमारी चर्मपी जगतां भाष्यम बुज्जीवलोके जैनेन्द्रधम चक्रम प्रतु सततम शोशोकप्रदायि प्रदगाति कर्मणां केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति वृषभाद्यो जिनेश्वरा। ओम नमो नर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षणास्ते दोषकर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमे श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप विनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्ग प्रत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृत क्षुद्रोब्ध विनाशनाय सर्वशाम नाम अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम ओ वज्रायानम नमो लोये सबसाहोनम नमो जिनानम नमो होई जिनानम नमो परमो ही जिनानम नमो सवोई जिनानम नमो अनंतो ही जिनानम नमो कोट बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो सभ्यं सोदारणम नमो स्वयं बुद्धानम नमो पते बुद्धानम नमो इबोय बुद्धानम नमो जुमदिनम नमो विलमदिनम नमो दस्पवीनम नमो चौदस्पवीनम नमो अट्ठमानमित कुशलानम नमो विट्ठी पत्तानम नमो विजाननम नमो चारणानम नमो पंचमनानम नमो आगजानिम नमो आशीविशानम नमो दिट्ठिविशानम नमो उक्तवानम नमो दित्तवानम नमो तत्तवानम नमो मातवानम नमो गौरतवानम नमो गौरगुणानम नमो गौरपरकमानम नमो गौर गुणबिहारिनम नमो आमो सही पत्तानम नमो सखेलो सही पत्तानम नमो जल्लो सही पत्तानम नमो विपो सही पत्तानम नमो सवो सही पत्तानम नमो बदबलीनम नमो वची बलीनम नमो काय बलीनम नमो कीर्सवीनम नमो सप्पी सवीनम नमो आहुर सवीनम नमो अमीय सवीनम नमो किन्मासानम नमो वडवानम नमो सिद्धाधनानम नमो वैवदो मैधी महावीर बड़मान बुद्धि ऋषिणो चेदी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमाद्यनामे आद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते जनकपुरी नगरे श्री वीर निर्वाण संवत 2551 भाद्र मासे शुक्ल पक्षी षष्ठमी सप्तमी तिथि श्री महावीर जिनालय श्री सन्निधो विधेयमानमिदं शांतिधारा शवदेशी राज्यपुरे ग्राम नगरे सर्वनि आर्यका शावक शाविका चतुर्विध संघ सभी शांतिधारा करने वाले अभिषेक करने वाले पूजा करने वाले समस्त जन समाज सबको शांति प्रदान करे, सबका जीवन मंगल में रहे, सबको रतंत्र की प्राप्ति हो, सबकी निरोगी काया रहे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति, जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति, जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति। संपूजकान् सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। भगवान जिनेन्द्र शांति धारा का अर्घ ले लेंगे। कंचन का थाल मंगाए अर्घ बनाए लिया, चरणन में चढ़ाऊं आए हर्षित होई हिया। देवादिदेव अर्हंत तुमको नमन करूं, मैं पाऊं सौख्य अनंत भव का वमन करूं। ओम ऋषि अरंत परमिष्टिनी शांति धारा निमित्ते जल फलादि अर्घम निर्पामिते। जल फल आठों सुचि सारे ताको अर्घ करो, तुमको अर्पो भवता रे भवतर मोक्ष वरो। 2400 सिरि जिन चंद आनंद कंद सही, पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्षमयी। ओम ऋषि वृषभा देवी रांते बिन ताप्ताय अर्घम निर्पामिते। जल फलो आठ तुमसे पाने आया हूँ, करूँ समर्पण चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम रोम परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रतिज्ञानंद जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार्घम रोभामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
जिन स्वामी वर्धमान भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे रहूं आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे तुम्हारे द्वारे स्वामी तुम्हारे द्वारे तुमरे द्वारे स्वामी तुमरे द्वारे करहूं आरती आज जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे करहूं आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे तुम्हारे चरण सरोज को दावत दूं जग को मैं बंदो जिन देव को करति निर्मल कर्म बंद के छेदने और न कछो करम रज में सरल करिया जगत में भजन को शिवगे तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग तर जाय तुम जलियम क्षिपेतो चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीता मंगलम शाहु मंगलम केवली तो धम्मो मंगलम तारी लोग तम्मा हरिहंता लोग तम्मा सीता लोग तम्मा से बचता जीवन होगा वेश दिगंबर साधु जैसा साधन होगा जिस दिन ये पापी बन पवित्र पवित्रो वा सुस्ते तो दुस्त तो पिवा ध्याय पंच नमस्कार सर्वे पापै प्रमोचते अपवित्र पवित्रो सर्व विघ्न विनाशना मंगले चूचा सर्वेशो प्रथम मंगलम ऐसो पंच नमो यारो सव्वे पाप प्रणासनो मंगलानम च सव्वे सिम पड़मम होई मंगलम ओ अरिहत मित चरम ब्रह्म वाचकम परमेष्टिना सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वथा प्रणमाम्या कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तादि गुणों आने जिन्हें सुरी जिस दिन ये पापी मन पावन होगा पापों से बचेता जीवन जिन ग्रहे जिन नाथम गम्य जे जिन ग्रहे जिन नामम गम्य जे ओम ह्रीं भगवतो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्माण पंच कल्याण के पुरमार घम द्रवा पामते ओम ह्रीं हरं सदाचारोपाध्याय सर्व साधु पंच परमिष्टि बुनमार घम द्रवा पामते ओम ह्रीं भगवतो नष्टाधिक सहस्नामी बुनमार घम द्रवा पामते ओम ह्रीं द्वादशांग शुद्ध ज्ञानी बुनमार घम द्रवा पामते स्वाहा श्रीमय जिनेन्द्र हिमो जय स्वस्तिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोद्रित रग्मयाया स्वस्ति प्रसन्न ललितांगत वैभवाया स्वस्ति चूलत विमल बोध सुधा प्यवाय स्वस्ति स्वभाव परिभाव विभासिकाय स्वस्ति त्रिलोकविद भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अर्हन् पुराणे पुरुषोत्तम पावनानि वस्तो नयो न मखिलानि अभि एव अस्मिन् ज्वलति मलकी हरि प्रभु की शरण में प्रभु की शरण में पारस बाबा की शरण में आए हम पुजारी प्रभु की शरण आए हम पुजारी प्रभु की शरण श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री शंभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति पदम प्रभा शिशुपस स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्याम स्वस्ति
स्वस्ति श्रीनिवास पूजा श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्रीधम स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंते स्वस्ति नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिना श्री पशु स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमा इति चतुर्विंशति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानों पुष्पांजलिं क्षिपेतो। बोली रिद्धिधारी महामुनिराज की निवीजा कुरचारुणा नभोंगण शिर विहार नश्च स्वस्ति क्रियासु परमस्यो नः अड़ीम्नि दक्षा कुशला महीम्नि लगीम्नि शक्ता कृतनो गणीम्नि मनोवतुर्बालिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमस्यो नः दीप्तं च तप्तं च तपमहोग्रं घोरं तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर गुणश्चरन्तः स्वस्ति क्रियासु परमस्यो नः अहमर्षि शरिवोषधियस्तथाशि विषं विषादृष्टि विषं विशाशे सखिल्लविल्जलमलो स्वस्ति क्रियासु परमस्यो नः इति परम स्वस्ति मंगल विधानों पुष्पांजलिं क्षिपेतो। चलिएगा। ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सबसाहोनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं भक्तौ च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणोक प्रक्षाले सकल भूतन मल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हरितनो दुरितान अज्ञान तिमिरान ध्यानान ज्ञानांजन शलाकिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्युजैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान चंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पाशनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकरों की, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज की। ये ले लो राजेश जी, माइक ले लो आप। ये ले लो, वीतरागी स्तोत्र भी ले लो, इसमें से वीतरागी स्तोत्र भी ले लो। आपके पास है नहीं है? सब सुप्रभाती स्तोत्र खोल लें। एक पंक्ति मैं बोलूंगा, एक पंक्ति आप बोलेंगे। हाँ? यत स्वर्ग अवतरो उत्सवे यज्जन्माभिषेको उत्सवे यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकोत्सवे यन्निर्वाण गमोत्सवे जिनपते पूजात भूतम तद भवे संगीत स्तुति मंगले परसरताम में शुभ्रातोत्सव श्रीमंतामर किरीट मणि प्रभावी
पादयुगद्वैर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित संभवाख्य तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् छत्रत्रय प्रचल चामर बीजमाने देवाभिनन्दन मुने सुमते जिनेन्द्रः पद्म प्रभारुणमणि दुति भासुरांगे तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् अर्हंसुपाश कदली दल वर्ण गात्रे प्रालेयतारगिरिमोत्तिक्तवर्णघोर चंद्रप्रभै स्फटिक पाण्डुर पुष्पदंत तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् संतप्त कांचन रुचे जिन शीतलाख्य श्रेयान् विनिष्ट दुरिताष्टकलङ्कपङ्क बंधुक बंधुरुचे जिन वाश पूजे तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् उद्दंड दर्प करिपो विमलामलांक स्तेमन्ननं तजिदनन्तसुखाम्बुरासे दुष्कर्म कलमश विवर्जित धर्मनाथ तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् देव अमरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुन्थोदया गुणविभूषण भूषितङ्ग देवादिदेव भगवन्नर तीर्थनाथ तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् यन मोह मल बद भंजन मल्लिनाथ क्षेमङ्करावितथ शासन सुप्रताक्ष यत संपदा प्रशमितो नमिनामधेय तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् तापीक्ष गुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ घोरोपस्वर्गविजयन जिन पार्श्वनाथ सदाद शुक्तिमणि दर्पण वर्धमाने तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् प्राले नील हरितारुण किपीत भाषम यन्मूर्तिमव्यवसुखावस्थं मुनीन्द्रा ध्यायन्ति सप्तति शतम जिन बल्लभाना तद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम् सुप्रभातं सुनक्षत्रं माङ्गल्यं परिकीर्तितं चतुर्विंशति तीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं सुनक्षत्रं श्रिय प्रत्यभिनन्दितं देवतारिष्भ्यः सिद्धा सुप्रभातं दिने दिने सुप्रभातं तवेकस्य वृषभस्य महात्मने येन पर्वतीर्थं तीर्थं भव्यसत्त्वसुखावहम् सुप्रभातं जिनेन्द्राणां ज्ञानो मिलितचक्षुषाम् अज्ञानतिमिरन्धानां नित्यमस्तमितो रवि सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरे कमललोचने येन कर्माटविदग्धा शुकलध्यानोग्रवह्न्याः सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमङ्गलं ते लोक्यहितकृतानां जिनानामेव शासनम् जिनानामेव शासनं जिनानामेव शासनम् इति सुप्रभातितो समाप्त। बोलो वीतराग भगवान की। हाँ देखिए ये पढ़ेंगे। है आपके पास? नहीं, ले लो, दे दो भाई। है मेरे पास। कहाँ पीला थैला? इसमें नहीं है क्या? लो ये ले लो। मुझे तो याद है वैसे। है, हो गया। हाँ। बोलो वीतराग भगवान की। शिवम शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं न देवो न बंधुर्न कर्ता न कर्मम् न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषं
न योगं न भोगं न व्याधिं न शोकं न कोपं न मानं न माया न लोभं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न हस्तो न पादो न घ्राणं न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णं न वक्त्रं न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मृत्याचिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् न जन्म न मृत्यु न मोहो न चिंता न शूद्रो न भीतो न कार्ये न तंद्रा न स्वेदं न खेदं न वर्णं न मुद्राचिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथं ऋषिकेश विध्वस्तकर्मादिजालम् न पुण्यं न पापं न चाक्षादिगात्रं चिदानन्दरूपं नमो न वीतरागम् बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो न खेदं न भेदं न मूर्तिं न स्नेहं न कृष्णं न शुक्लं न मोहं न तन्द्राचिदानन्दरूपं नमो न वीतरागम् आद्यं न मध्यं न अन्तं न चान्यत् न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भावे न शिष्यो न गुरुणापि हीनं न दीनं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम् ज्ञानस्वरूपं स्वयं तत्त्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपी न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्। अब जो लाइन मैं बोलूँगा उसी को रिपीट करेंगे। आत्माराम गुणाकरम गुणनिधि चैतन्य रत्नाकरम आत्माराम गुणाकरं गुणनिधिं चैतन्यरत्नाकरम् सर्वभूत गतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वे सवर्गे सर्वे भूतगतागते सुख दुखे ज्ञाते त्वयि सर्गे त्रयोकाधिपति स्वयं से मनसा ध्यायन्ति योगीश्वरा तेल्योक्याधिपते स्वयं सम्मनसा ध्यायन्ति योगीश्वराः वन्दे तम हरिवंश हर्षहृदयं श्रीमान अद्याभूताम् वन्दे तं हरिवंश हर्षं हृदयं श्रीमान हृदयाद्भुताम्। बोलो वीतराग भगवान की। आज 16 कारण की 5वीं भावना है संवेग भावना। संवेग से क्या मतलब है? संवेग किसे कहते हैं? कर्मों का भार, कर्मों का भार और उससे छूटने का मार्ग, दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नहीं समझ में आई बात? कर्मों का भार बड़ा भारी है और उससे छूटने का जो कार्य कर रहे हैं उससे दोनों को गुना करें तो वो संवेग कहलाता है। कर्मों के भार को मैंने एम कहा और छूटने के क्रिया को वी कहा। दोनों का गुणनफल क्या हुआ? एम वेग। क्या हुआ? संवेग हुआ। एम वी को संवेग कहा। फिर किस प्रकार से छोड़ा उसको, कितने समय में उसको भाया मैंने, उस समय से उसको भाग दे दो। समय से अभी मैंने इतने व्रत धारण किए और 1 महीने बाद उससे आगे बढ़ के और धारण करिए, तो दोनों के अंतर को उस 1 महीने से भाग दे दो तो संवेग परिवर्तन की दर आ जाती है। इंग्लिश में बोल दूं क्या? Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. जिस शक्ति से आपने उन व्रतों को धारण किया है और फिर एक आगे समय बढ़ते उसको धारण किया, दोनों के अंतर को उस समय से भाग देते तो वो संवेग परिवर्तन की दर कहलाती है। Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force.
संसार के भोगों से भयभीत होना, संसार के भोगों से विरक्त होना ही संवेग कहलाता है। कभी ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने प्राप्त नहीं की हो, सिर्फ अरहंत पद के और सिद्ध पद के। चक्रवर्ती भी बने, कैसे कैसे भोग भोगे मैंने, फिर यहीं के यहीं पड़े। क्यों उनसे कभी सच्चे मायनों में विरक्ति हुई नहीं। 12 चक्रवर्ती होते हैं, और जो चक्रवर्ती पद को छोड़कर वैराग्य को धारण नहीं करता, 2 ही रास्ते हैं उसके। वो स्वर्ग में नहीं जाता कभी चक्रवर्ती, या तो मुक्त होगा या 7वें नरक में जाएगा। देखिए आप कैसा चक्रवर्ती जैसा पद। तो उसको अगर विगर 2 चक्रवर्ती 7वें नरक में गए, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, नहीं बास। और हम क्या हैं उनके सामने? कहाँ मोक्ष जाने की शक्ति, तो कहाँ नरक में जाए? नहीं, केवल बहुत अल्प उसके कारण। एक चक्रवर्ती था, क्या नाम था उसका? शुभम चक्रवर्ती। और रसोइये ने उसके लिए खीर बनाई, और उस खीर का पता नहीं चलता ठंडी है या गरम है। और उसने जो चम्मच भर के खाई और मुंह जल गया। रसोइये पे गुस्सा हो गया, और वो खीर का कटोरा उठाया और जल गया, वो मर गया। निदान बांध लिया कि मैं उससे बदला लूंगा। मैं उससे जाके क्या बन गया? वो भवनवासी देव बन गया। और वहां पर उसने कहा अब समय आ गया, मैं उससे बदला लूंगा। तो उस चक्रवर्ती के पास रोज बड़े बड़े मीठे स्वादिष्ट फल लेकर आता था। उसने कहा जैसे फल तू लेकर, चूंकि वो तो देव था, तो वो वहाँ ऐसे ऐसे फल उसको ला के देता था कि ऐसे फल तो मैंने आज तक खाए नहीं हैं। तेरे बाग में कैसे होते? मेरा बाग बहुत बढ़िया होता है, जगमगाता रहता है, वहाँ सारे फल ये स्वादिष्ट ऐसे ही होते हैं। एक दिन तू मुझे अपने बाग में लेके चल। ले चलूँगा। कहाँ है? ये गंगा के पार है, उस गंगा को पार करके जाना पड़ेगा। चलेंगे हम। चलो, नाव में बिठाया, और बीच भंवर में जाकर नाव फंस गई। नाव चक्कर काटती रही। अरे भैया क्या हुआ? इससे भंवर से निकलना आसान नहीं है। एक ही रास्ता है इस भंवर से निकलने का। वो क्या है? कि तुम पानी के ऊपर उंगली से नमोकार मंत्र लिखो और उसे पैर से मिटा दो। उसने कहा अरे ऐसा कैसे कह रहा हो तुम, कि इसके बिना फिर तुम इस भंवर से निकल नहीं सकते। जान सबको प्यारी होती है। और उसने हाथ से उस पर नमोकार मंत्र लिखा और पैर से उसको, और इधर लिखना था और उधर वो नाव डूब गई, मर गया, 7वें नरक में गया। और हम कैसे कैसे कागजों पर नमोकार मंत्र छपवाते हैं, फिर क्या करते हैं, कहाँ कहाँ फटे पड़ते हैं, बड़ा भारी पाप कमाते हैं, बहुत दोष कमाते हैं। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एक बीजाक्षर बड़ा कीमती होता है। बड़े बड़े अखबार में कैसे कैसे भगवान के भी फोटो दे देते हैं, और उसमें बड़े बड़े मंत्र भी लिख देते हैं, और फिर उनका क्या होता है? बड़े दुख की बात है। कहाँ गया विवेक हमारा, कहाँ गया धर्म? धर्म को समझते नहीं। किसकी आयत है? कुरान की आयत, एक अक्षर भी उनका कहीं इधर उधर पढ़ा नहीं मिल सकता। गुरु ग्रंथ साहब का एक भी पद कहीं इधर उधर। और हम अपने इतने ज्ञानी हो के, इतने धर्मात्मा हो के, हम क्या क्या करते हैं। धर्म करन के काज पाप हृदय विच धारे। क्या धर्म हुआ? वो धर्म ही नहीं हुआ। वो क्या हुआ? धर्म के साथ हमने जहर के साथ, अमृत के साथ जहर को घोल दिया। अमृत के साथ हमने जहर को घोल दिया। समझ के करना चाहिए।
हमें विवेक होना चाहिए खाने पीने में, उठने बैठने में, बोलने में, चलने में, पढ़ने में। बहुत विवेकपूर्ण हमें काम करना चाहिए। कहाँ कहाँ हमने जन्म नहीं लिया, निगोद से लेकर कहाँ कहाँ तक हम भटकते रहे, जाना ही नहीं क्यों भटक रहे हैं। एक बार सच्चा ज्ञान पैदा हो जाए तो फिर भटकना भी संसार में बंद हो जाए। स्वर्गों में देव को भी सुख नहीं होता, जो स्वधर्मेंद्र भी होता है। इतनी लंबी आयु है, 2 सागर की आयु है, और मनुष्य भाव पाकर वे फटाफट मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा तप करा और मुक्त हो जाते हैं। वो संयमी धारण ही नहीं कर सकता। वहाँ चौथा ही गुण स्थान होता है जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका। जो स्वर्गों में सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त होता है उनका चौथा ही गुण स्थान होता है। अब वहाँ भी गिनती के ही होते हैं, बाकी सब उससे मिथ्यात्म ही होते हैं। नई बात समझ में आई तो। और वे यहाँ पृथ्वी पर सप्तम गुण स्थान तक पहुँच जाते हैं। माता जी का 5वां गुण स्थान है जो संयम धारण कर लेता है, व्रत प्रतिमा को धारण कर लेता है, उनका 5वां गुण स्थान होता है। और मुनि का अम्मा आगे से हट जा, हाँ हाँ बहुत हल्की है, हाँ। तो जो संयम धारण कर लेता है उसका 5वां गुण। व्रतों को 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा धारित सब संयम 5वां गुण स्थान होता है। और मुनि का 6वां और 7वां गुण स्थान होता है। मुनि को पता नहीं रहता मैं 6ठे में हूँ या 7वें में हूँ। 2 समय तक वो 6ठे में और 1 समय तक 7वें में ऐसे झूलता रहता है। वो उसे उस देखने की जरूरत नहीं। जब भाव में सरलता होती है, निर्मलता होती है, अपने आप ही वो इस बात को करता रहता है। ये मनुष्य भाव पाना भी बड़ा ही बहुत ही बड़े पुण्य का काम है। नई बात समझ में कि 2000 सागर की आयु में, 2000 सागर की आयु में केवल हमें 48 भव ही मनुष्य भव के मिलते हैं। और 2000 सागर की, और उसमें 48 भव में 16 पुरुष तो हो गए स्त्री पर्याय के, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकती बिचारी। और 16 भव मिलते हैं पुरुष पर्याय के, और 16 भव मिलते हैं नपुंसक पर्याय के। महाक्रोधी होता है, वो कुछ कर नहीं सकता। और उसमें भी जो 16 मिले हैं उसमें भी कोई तो गर्भ में आया और वहीं मर गया, गर्भपात हुआ उसमें मर गया, जन्म लेते ही मर गया। ये सब 16 भव में आ रहे हैं। जन्म लिया, अंग पंग पूरे ना हुए, किसी को कान से सुनाई न दे, किसी को आंखों से दिखाई न दे, वो जन्म भी बेकार गया। हाथ पैर लंग पुंज हुए तो कुछ भी नहीं कर सका। ये स्वस्थ शरीर को पाया, पूर्ण आयु पाया। बाजा लड़कपन में ही मर जा, बाजा जवानी में मर जा। पूर्ण आयु को पाना, स्वस्थ रहना, ये भी अपने बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। ऐसी पर्याय को पाकर फिर भी हमने अगर उसे खो दिया तो हमारे से ज़्यादा, मैं नहीं कुछ आगे कहता, मैं क्यों कहूँ, तुम तो सारे समझदार हो, हैं? तुम सारे ग्रेजुएट हो। तो ग्रेजुएट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। और भगवान को भी स्नातक कहते हैं। हाँ देखिए, वहाँ से आप भी स्नातक और वो भी स्नातक, दोनों में अंतर देख लो। उन्होंने टॉप किया और तुम 3rd डिवीजन में पास हो जाओ तब है। नई बात समझ में। 13वें 14 गुण स्थान में भी जो होते हैं वो सब स्नातक कहलाते हैं। नई बात समझ में। तो हमें उसको धारण करना चाहिए। संसार के भोगों से मैंने पता नहीं क्या क्या प्राप्त किया। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीत कर आया, 6 खंड जीत कर आया, तो वहां आकर चक्र रत्न आगे रुक गया। भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अभी तुमने अपने भाइयों को नहीं जीता है, पहले उन्हें जीतो तब तुम आगे बढ़ सकते हो। तो उन्होंने कहा भाइयों को सबको संदेश भिजवाओ। उनको संदेश भिजवाया तो
तुम्हारा भाई 6 खंड जीत के आया है, भरत चक्रवर्ती है, जाओ उसे नमस्कार करो, उसकी शरण को स्वीकार करो। जितने भाई थे उनमें सब उनका अगर शरण में जाना तो हम आदिनाथ भगवान की शरण में ना जाएंगे, इसके आगे क्यों जाए। वो सब वहाँ से छोड़कर चले गए, एक भी शरण में नहीं आया। उनका एक रह गया, ना तो वो भगवान के पास गया और ना तुम्हारी शरण में आया। उसको उससे कैसे करोगे भैया, उसको संदेश भिजवाओ। संदेश भिजवाए, 30 बार संदेश भिजवाए, वो टस से मस भी नहीं हुआ कि देखो भरत चक्रवर्ती है, उसके पास चक्र रतन है, उससे ज़्यादा शक्ति किसी की नहीं है, जाओ उसकी शरण स्वीकार करो, रहने दो, मुझे कुछ नहीं उसकी शरण में जाना है। उन्होंने कहा फिर युद्ध करना पड़ेगा, कुछ ही हो मुझे नहीं जाना उसकी शरण में। फिर क्या किया कि युद्ध करो। तो मंत्री पहले होशियार होते थे, उन्होंने कहा कि सारी सेना को लड़ाने से क्या फायदा, बात तुम दोनों की है, तुम दोनों आपस में भिड़ लो, जो जीत जाए वो जीत गया। तो दोनों में 3 प्रकार का युद्ध तय हुआ। अब देखिए मैं उसका विश्लेषण करूंगा। तो 3 प्रकार का युद्ध ये हुआ। तो पहले हुआ जल युद्ध, फिर दृष्टि युद्ध, फिर मल युद्ध। तो सबसे पहले दोनों आमने सामने हो गए। जल युद्ध हुआ तो बाहुबली लंबे थे, 550 फुट धनुष ऊंचे थे और भरत 500 धनुष ऊंचे थे। तो वो ऊपर से जल गिरते थे तो वो उनके ऊपर गिरता था, जो भरत गिरते थे वो उन्हीं के ऊपर लौट के आ जाता था। ऐसा क्यों होता था, अब इस बात को देखिए, वो क्यों होता था ऐसा। ए भाई बाहुबली कहते थे, ए भाई तू चक्रवर्ती है, तू 6 खंड जीत के आया, तेरा ही जलाभिषेक होना चाहिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं तो तेरे ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ, जो तू मेरे ऊपर करना चाह रहा है वो भी मैं तेरे ऊपर ही। तो वो जल युद्ध नहीं था, वो क्या था, उसका जलाभिषेक का था। फिर दूसरा हुआ दृष्टि युद्ध। दृष्टि युद्ध में दोनों एक दूसरे को देखे। अब बाहुबली तो लंबे थे तो उन्होंने नीचे देखते रहते तो उनकी दृष्टि कभी थकती नहीं थी, और भरत देखते थे तो उन्होंने दृष्टि झुका ली। इसका विश्लेषण क्या किया कि भरत चक्रवर्ती देख रहे थे कि अरे मेरा भाई कामदेव है, बाहुबली कामदेव थे, बहुत सुंदर थे। तो उन्होंने देखते रहे, फिर उन्होंने कहा मेरा भाई क्या है, कामदेव है, इसे नजर ना लग जाए, इसे मेरी नजर ना लग जाए। तो आंखें झुका ली भैया, नहीं बात समझे, ऐसी आंखें झुका ली। और वो भरत को देख रहा थे बाहुबली, अरे ऐसे चक्रवर्ती, इसे तो देखता रहूं तो मेरी दृष्टि भरे ही ना, कभी देखने से मेरी कभी संतुष्टि हुई ना, इसलिए वो देखते रहे। दुनिया ने कह दिया वो जीत गए, वो हार गए, कोई हारा। तो कभी तीर्थंकर के पुत्रों में युद्ध नहीं होता। तीसरा था मलयुद्ध। जब मलयुद्ध हुआ तो दोनों में आपस में क्या है, गले मिल रहे थे, दुनिया ने उसे युद्ध कह दिया। तो बाहुबली ने उठाया, अरे तू वहां कहाँ खड़ा है, तुझे तो उठा के मैं अपने सिर पर रख लूं, तू कहाँ जमीन पे खड़ा है। उठा के दुनिया ने कह दिया, उठा के घुमा दिया उसे, नहीं, और उसने फिर उठा के ऊपर रखा और सहज में सिंहासन पर बिठा दिया। अब लोगों ने कहा कि जो चक्र रतन था, भरत ने जो है बाहुबली के ऊपर चक्र रतन चला दिया। कभी अपने परिवार के ऊपर चक्र रत्न काम नहीं करता, और चक्र रतन ने 3 फेरी दिए और आके चरणों में विराजमान हो गया। नहीं बात समझ में। फिर उसके बाद चक्र रतन, तो क्या हुआ कि नहीं भैया चक्रवर्ती तू है, ये चक्र रतन तेरा ही है। तो ये भाव अंदर से थे, तो क्या है, दोनों ही मुक्त हो गए। भरत में इतना वैराग्य था, महल में प्रवेश किया, माता आरती का थाल लिए खड़ी थी, माता आरती का थाल लिए खड़ी थी। ये थाल किस लिए है, अरे तू 6 खंड जीत कर आया है, तू इतना महान है,
मैं कुछ भी महान नहीं हूँ। महान तो वो है, अगर मैं महान होता तो साईं भाई मेरे पास आते। वे जहाँ चले गए, मैं यहाँ संसार में फंसा रहा और मुझे तो ये अब पालन करना पड़ेगा सारा। ये सारी व्यवस्था मुझे संभालनी पड़ेगी, ये मैं इस योग्य नहीं हूँ। उधर तो माँ आरती उतार रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। देखिए आजकल तो जरा सी आरती कर ले तो हवा में चढ़ जाओ, मैं भगवान बन गया, नई बात समझ में आए। तो ये ऐसे ऐसे भाव ही हमें क्या विरक्ति देते हैं। क्या संसार के ये छोटे मोटे जी संकट हमारा, इंद्र और धनेन्द्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए, आशा पूरी संकट हमारा। बोलो पार्शनाथ भगवान। हे भगवान ध्यायानं नमो लोये सव्ये साहुनं, नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्ये साहुनं, नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्ये साहुनं, नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्ये साहुनं, नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्ये साहुनं, नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्ये साहुनं, नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्ये साहुनं, नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं, नमो अयरियानं नमो वज्रायानं, नमो लोये सव्ये साहुनं। ऐसो पंच नमो यारो सव्ये पाप पणाशनो, मंगलानं च सव्ये सिं पडमम होई मंगलम पडमम हो। तो षट्सनिधिकरणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेतो। चलिए मजरा मृत्यु विनाशनै जलम द्रवापामिति, जे त्रिजा में ओक्षय मय महिमानो दस अष्ट महाभाषा समेत, लघु भाषा सात शतक सुचेत, सो स्यादो वादो मई सात भांग गणिधर गोते बारे सुवांगे, रवि शशि न हरे सो तम हराय, सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय, गुरु आचार्य जे उपजाय साधु तनि नगनि रत्नात्रय निधिया गाधो, संसार देह वैराग्य धार, निर्वांछित पे शिव पद निहार, ओ गुण 36 से 25 से 8 20 भवतारण तरण दिखाजे ईस, गुरु की प्रभु दर्शन वीक्षा पाने को, दो नयन कटोरे लाया गे, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना सरधा धरे, नानत सरदावा नजरे अमर पद को लगे। गुण 36 से 25 8 20 भव तारण तरण। 36 किसके मूल गुण होते हैं, 25 किसके और 28 किसके। बहुत सुंदर। ओम ह्रीम देवसास गुरुभ्यो नमः। अर्घम अर्घम जयमाला पूर्णमः अर्घम द्रवामिति।
ला 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 रा 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 जल गंध आदि मिलाए आठो धरबो हर सजो भजो पूजो चरण बीच में इसमें समूह शब्द का भी बहुत अच्छा वर्णन आया है। छठवीं नंबर जो शब्द है समूह शब्द में सुरनार संगी गुण गावत नावत भाल लगी मंडलों पर स्थाप्यामि संस्थाप्यामि स्वाहा। चलिए कल सर्व मंगलकारी मंगल का संस्थाप्यामि संस्थाप्यामि स्वाहा। चलिए बहुत बढ़िया विपिन जी के परिवार के लिए उत्तम क्षमा करो रे भाई जय भगवत परम सुखदाई काली सुनि मन की दयानो गुनो हरे राम संगी आयानो वस्तु चीने वाले मारे बहुरी करे करती निकाले तन बेदारी तेरे जोर तनान वे कर्म पूरब किए कोटे सहे क्यों नहीं किया कति क्रोध अग्नि बुझाए पानी सामने जल दे दिया। ओम उत्तम समाधर मंगाय नमः खंद्र पामती मान मगा विसरो करनी चढ़ती जय तुमी कोमल सुभावनो सुख पावे कानी सदा उत्तम माधव गुण माना मान कर को मोहित काना पसोने ओत माहि ते आया सबड़ी रूपन भाग विकायो रूपन विकाया भाग बसने देव कई देवया उत्तम गोवा चंडाल गोवा ओ फकीरों में गया विक्रम दोवन घन गुमान कहा करे जन गुरुदा करि विनय बहुगुण बड़े जन की जान का पावे ओम उत्तम माधव धर्मंगाय नमः खंद्र पामती कपट न कीजे को चोर की नाम से सरल सुभानी हो काफी कर उत्तम जब रीति बखानी दंतक बना दुख दुखानी मन में हो सो वचन करिए वचन होए सो तत्व करिए सरल तिम भोग अपने भी निर्मल आरती भोगनी जैसा करे जैसा कपट दीप आधार श्री आर्जव यानी रजोर भावम इति आर्जवम। ऋजुता का नाम सरलता का नाम आर्जव क्या है? कपट न कीजिए कोई कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसे। यानी चोरों के यहाँ क्या नहीं होता? धन संपत्ति नहीं होती है। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होते हैं, विनम्र प्रणामी होते हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं होता, उनके पास ही संपदा स्थायी होती है। फिर क्या लिखा? मन में हो सो वचन उचलिए, वचन हो सो उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र है आहारा। दोनों संभाले को बदल समदल घर में कभी गया दिल हाथ कीजे साथ लीजे आय धोया रह गया साधु संत रहे भैया राग राग मेरो दिया जी कृष्णा
पिया के असुच तन में काम होती रति करे बहु में तक चरण आया मंगल में मंगल औषध आया मंगल में मंगल औषध भक्ति में थाली में नाच रहे भक्ति में थाली में नाच रहे प्रभु नमः सिद्धेभ्यः शरीरा जीवघना बहुजुतान सुनेरणाणिया लखणमीयंतुषे दाणं मूलोत्तय पर्णि मंगल भूता सिद्धा अठ गुणातीत संसारा अठ बेकम बेरा श्री भूताड़ रंजनाणिच्छा अठ गुणातिरिक्षा लोयग्रीवाशनो सिद्धा ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी पूर्व देश षोडश वृक्षाल पर्वत स्थित ऊर्जिनालय जिन्हें समोत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी पूर्व देश षोडश वृक्षाल पर्वत स्थित सिद्ध ऊर्जिनालय जिन्हें समो आत्मम जनतो शक्ति कर्ण पुष्पांजलि छिपे तो पुष्पम रूपामती पायस्गत पूवा फैनी को संबंधी वृक्षाल पर्वत स्थित सिद्धपूर जिनालय स्थित जिनबिंबी गुरुमा सुदारो विनाशने नैवेद्यम रूपामती सुदर्शन वीरु संबंधी पूर्व विधि स्थित सीता नदी तट सिद्धपूर वृक्षाल पर्वत नाम जिनबिंबी गुरुमा अर्घम रूपामती अरे आओ बच्चों पद्मकुल वृक्षाल पर्वत सिद्धपूर जिनालय जिनबिंबी गुरुमा अर्घम रूपामती उत्तर गुरु निकट नलिन कूट वृक्षाल पर्वत सिद्धपूर जिनालय जिनबिंबी गुरुमा अर्घम रूपामती एक शैल वृक्षाल मनोहर सुर मन काविल करे विनोद जिन की पुरी करे वंदन अमेय मन बन करे विनोद संबंधी पूर्व देश सीता नदी तट एक शैल कूट वृक्षाल पर्वत स्थित सिद्ध कूट जिनालय स्थित जिनबिंबी गुरुमा अर्घम रूपामती सीता नदी के दक्षिण तट पर जिनबिंबी गुरुमा अर्घम रूपामती
क्रम से वैष्णवन कोट के देव से दिल से भरतो पापी मन को धार मनोबल मंगल नित्य करे सबको आज रते नौ की आम जनाना रे तेरे मोती लगे दीवों का ने जगराता रे के सनिधि सिद्ध कोट उसमें शाश्वत जाते हैं जगन्नाथ से जो मेरे सौख्य सुनाते हैं। दर्शन मेरु संबंधी पश्चिम विधि स्थित शीता नदी उत्तर तटे देवमाल वृक्षाल पर्वत सिद्ध गुर्जनालय जिनके विपुलमार गंधर्वामती मेरु संबंधी पूर्वातर विधि ये षोडश वृक्षाल पर्वत स्थित सिद्ध गुर्जनालय जिनके विपुलमा पूर्वार गंधर्वामती शांति शांति धारा पुष्पां शाश्वत जनालय सर्वजित विपुलमा ओम परम शाश्वत जनालय सर्वजित विपुलमा ओम 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 शाश्वत जनालय सर्वजित विपुलमा पूर्व विधि परतेरावत संबंधी चतुर्थ विजयात परवर्षित कुर्चनालय जिनके विपुलमा अत्रि अवतर समोषर त्याग ओम सुदर्शन देव पूर्व विधि परतेरावत चतुर्थ विजयात से कुर्चनालय जिनके शमो आत्मति सतीश आकाश स्थापना ओम सुदर्शन देव पूर्व विधि परतेरावत संबंधी चतुर्थ विजयात परवर्षित कुर्चनालय जिनके शमो आत्मवंशने दोषण शनिकरण पुष्पांजलि छिपे तो गीता नदी के उत्तर तट से भरत काल पर पासे कक्षा देश के बीच में विजयात गिरिवास से नवकोटों में सिद्ध कोट पर निवर भवन बहाना विजय वंदन करने जाते मैं तो यूं ही नाना। ये जो 34 जिनाले हैं वे भी अलग अलग नामों वाले अलग अलग विशाल हैं इसमें सीधे सीधे अर्थ हैं लेकिन वहां पर देखो तो विशाल विस्तार में बड़ी बड़ी जिनाले 108 पहले का क्या नाम है कक्षाधीश के स्थित जो 108 जिनाले हैं एक साथ हम यहाँ पर अर्घावतरण करेंगे 108 जिन्हें को एक साथ करेंगे ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी पूर्व विधि विधियस्त सीता नदी दक्षिण कक्षाधीश मध्य स्थित विजयात पर्वत स्थित सिद्धपुर जिनालय विपुलमार गंधर्वामती विजयात स्थित सिद्धपुर जिनालय विपुलमार गंधर्वामती विजयात पर्वत सिद्धपुर जिनालय विपुलमा और गंधर्वामती देश का गुर्जनालय जिनमें विपुलमा और गंधर्वामती वाला सुंदर देश को गंधर्वामती देश को कलावती सुहाता उसने रजत विद्याधर की करम रोमिया भक्ति भाग पूरी नव को नौनी चेत को शीता नदी चढ़कर कुछ करावल में विजय प्रभुषित गुजरात में बनवाल गंधर्वामती जिनमें भी बनवाल गंधर्वामती सीता नदी के दक्षिण पर दे तत्वंसा को में दीपंकर चक्की प्रतिक्रिया कर चलने हो में रजत गिरि चित्त कोट पर निवर चरण कमल खोजे ओम सुदर्शन मेरु संबंधी पूर्व विधियस्त सीता नदी दक्षिण तरफ जो वर्षा दे विजयात गुर्जनालय जिनमें विपुलमार गंधर्वामती क्रम से देश महाबल सीता नदी तथा सुरम्य आदेश स्थित विजयात गुर्जनालय जिनमें विपुलमार गंधर्वामती रमणीय स्वदेश महाबली शंकर बोते समोसन में भक्ति बजाते भगवान स्थित विजयात प्रवेश गुर्जनालय जिनमें विपुलमार गंधर्वामती अपर विदेह सुमागीये नदी की अपार देश महापरमा चैकन्नो युते गए असिन सिराजे चैकित्यावान ते गए रजत गिरि आपे श्री जिनके निज संपत्ति दुदनो धरती ओम सुदर्शन
मेरुवच्यं विदे सीतानदी दक्षिण तटे महापवित्र विजयात सिद्धपुर जिनालय चिन्ह विवर्मा गंध्रपामती ओम दर्शन में विश्वपति पंचमूर्ति सीतानदी दक्षिण तटे गोरखपुर स्थित विजयात पर्वत सिद्धपुर जिनालय चिन्ह विवर्मा गंध्रपामती सरद देश उत्कटनी बंगाली स्थित विजयात पर्वत सिद्धपुर जिनालय सर्वजन विवर्मा गंध्रपामती देव सुभग प्रपंति देश कंदिला नेगोचने और दिया योगवन पीछो कंदिला देश से विजयात अपरवर्षन पूजनालय जिनमें विभिन्नवार प्रपंति गंधे मालिनी नेगोची तो तनुमोची वर्णन से पांच संति चलो सही सोजे सुदर्शन विरुषमति प्रचमदियंत सीतावानी तरतटी गंधमालिनी देश स्थित विजय पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिनमें विवर्मा गंध्रपामती भारत क्षेत्र में विजयानी आर विद कोट परसी ओम ह्रीं सुदर्शन विरु संबंधी भरत क्षेत्र स्थित विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिनमें विवर्मा अर्घम प्रपामती ऐरावती मध्य रजत गिरी तापर शेष कोटे गिरी जगन्नाथ सुदर्शन विरु संबंधी ऐरावत क्षेत्र स्थित विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिनमें विवर्मा अर्घम प्रपामती चलिए बोला ले लें छोड़ संबंधी चतुर्थ विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिनमें विवर्मा अर्घम प्रपामती शांति समाधारा पुष्पांजलि क्षुदेवो विवर्मा ओम विवर्म शास्त्र जिनालय सर्व जिनमें 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 विवर्मा। चलिए जयमाला करेंगे। जय 32 देश विदेशों के जय रतनमयी विजयात कहे जय भरत देखिए माता जी ने इसमें चारों नदियों के दुखों को बता दिया। देखो कैसे कैसे हर पर्वत के नाम स्थित सारा लिखा है। अभी पूरे त्रिलोक शार और त्रिलोक पंडिती दो ग्रंथों का आधार लिया है माता जी ने। त्रिलोक शार और कौन सा त्रिलोक पंडिती का पूरा अध्ययन करके स्वाध्याय मूल विधानों की जो कल्पत्रों इंद्रध्वज और ईश्वर को तो भद्र इत्यादि सारी विधानों की रचना ज्ञानवती माता जी ने की है। बहुत अच्छे 50 साल पहले लिख दिए थे उन्होंने। लगभग 90+ उम्र है और बिना उसके लिए बहुत मेहनत करके उन्होंने लिखा है। चतुर्थी विजया पर्वत सिद्धकूट जिनालय सर्वजन विवर्मा अर्घम जयमाला अर्घम प्रपामती शांति शांति धारा पुष्पांजलि क्षुदेवो जो जिनमें विवर्मा जलम निर्वपामती चंदन में कर्पूर मिलाए सुभाषिया जिन पर पूजो भक्त सकल अजनाशी ओपी सुदर्शन देव संबंधी सत्कुलाचल से सिद्धपुर जिनालय जिनमें विवर्मा संसार का विनाशनाय चंद्रम प्रपामती ओपी सुदर्शन देव संबंधी सत्कुलाचल से सिद्धपुर जिनालय जिनमें विवर्मा कामना कृष्ण पुष्पम प्रपामती बालू साई रसगुल्ला मोदक लिए सदा साची ना तो निवेद्यम प्रपामती स्वाहा दीपक में कर्पूर जला आरती करो मोह बात निर्वाण सकल आरती करो कुलाचल से सिद्धपुर
पूजनालय जन्म नमः ओम अंधकार विनाशनाय दीपक प्रभांति धूप धूप दगने के ओम सूर्य पिते बड़ी दस दिशा की मुड़ी करते लागे अले वदनाति चने कुल पर्वत मणि गया तासे संसार कार अपार सागर चिरमति नाम ओम सुदर्शन समन्य मन प्रदर्शित पूजनालय जन्म नमः हरिनाम प्रभांति पते पते महाज्ञ मान जाति वर्ण सा सुंदर दिखे वे पाशना देव शमनि मायमन प्रवर्षित कुर्जनालय जन पिपी बुरमा अरखम प्रभांति पर्वत शिखिरी अचल सोनी सदस सो भूत ज्ञान से वर्षित कोट ओम सदस्य देव शमनि शिखरी पर्वत शिरषित कुर्जनालय सर्वजन पिपी बुरमा अरखम प्रभांति कोली अधिचय सर्वजन पिपी बुरमा पूर्ण अरखम प्रभांति सासुजनालय सर्वजन पिपी नमः ओम 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 सासुजनालय ज्ञानाय नमः त्रियोदशी संवत्सराय नमः स्वाहा। चलिए खड़े होना है। जयमाला Thank you.